है। अगर फिर उसमें प्रशांत किशोर कहीं आते हैं तो फिर लोगों को वही ठगा महसूस होगा जो और छोटी पार्टी से हुई है। वो भी आए अपनी ज़मीन तहसील करके कोई पार्टी बनाएंगे, और जब पार्टी बनती है तो वो भी फिर वही करेंगे जो बाकी पार्टियों ने किया है। तो हमें बेहतर ये है कि देख रहे हैं शेरघाटी आजकल, और मैं हूं इमरान अली। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं बांके बाज़ार के पूर्व ज़िला परिषद और कांग्रेस के युवा नेता कमर खान साहब। कमर साहब, शेरघाटी आजकल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है? अभी आपके हार्दिक पटेल चले गए, कुछ और नेता चले गए, एक तरह से कांग्रेस में भगदड़ मचा हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस को? नहीं, हार्दिक पटेल चले गए, गुजरात में उनका कमान था और उनकी वहाँ जिम्मेवारी थी, तो उनके जाने से बहुत ज़्यादा हम कहें बिहार को असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ पार्टी में एक प्रभाव तो है, क्योंकि एक यूथ चेहरा और नया चेहरा उभर करके समाज में आया था और वो पार्टी में एक अच्छी तरजीह कांग्रेस ने दिया, मगर वो अपनी मर्ज़ी से गए हैं। अब रहा बिहार की बात, तो बिहार में उनका कोई असर नहीं है। बिहार में बहुत सारे हमारे यूथ लीडर हैं, यूथ आइकॉन हम लोगों के पास कन्हैया जी भी हैं, और ये बिहार के अगर माना जाए तो चेहरा हैं। बाकी अगर उनकी बात करें तो वो यहाँ पे कांग्रेस में कहीं पे सेट नहीं करते हैं। लेकिन जो प्रशांत किशोर हैं, अभी सुराज यात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, तो उनका निशाना एक तरह से कांग्रेस पर भी है कि अब बिहार में राजद या जदयू का कोई विकल्प है तो वो कांग्रेस नहीं है बल्कि वो प्रशांत किशोर हैं। आप उनको किस तरह देख रहे हैं? नहीं, अच्छी बात है, वो अपनी जो है वो ज़मीन देख रहे हैं कि कहाँ तक वो कर सकते हैं, तो वो अपना एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो 25-30 साल में बिहार की हालात हुई है, मैं नहीं कहता कि मेरी सहयोग उसमें हर कभी न कभी हम किसी न किसी के साथ गठबंधन में आए हैं, लेकिन बात की जाए छोटी पार्टी की, तो छोटी पार्टी में लोगों ने देखा, आरजेडी की सरकार देखा, जदयू की भी देखा, और बीच में गठबंधन की भी सरकार देखी गई है। अगर फिर उसमें प्रशांत किशोर कहीं आते हैं तो फिर लोगों को वही ठगा महसूस होगा जो और छोटी पार्टी से हुई है। वो भी आए अपनी ज़मीन तहसील करके कोई पार्टी बनाएंगे, और जब पार्टी बनती है तो वो भी फिर वही करेंगे जो बाकी पार्टियों ने किया है। तो हमें बेहतर ये है कि जो आज का अभी जैसे पूरे देश की हालात है, तो बिहार में कांग्रेस ठीक है, अभी हम बहुत मजबूत नहीं हैं, लेकिन इस बात को भी हम मानते हैं कि जो आम जनता और जो मेरा मतदाता है, जब मतदाता का माहौल बनता है तो ऑटोमेटिक जो है वो आप मजबूत हो जाते हैं। तो माहौल को अगर देखा जाए तो आने वाले दिन में ये सब लोग को ये दिमाग में आ रहा है कि बेहतर अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। ये विकल्प नहीं है, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप जाएंगे कहाँ जाएंगे, क्योंकि जो छोटी पार्टी फिर बनेगी वो भी वही करेगी। चलिए, आखिरी सवाल। हिना साहब को राज्यसभा जाने की बात उनके समर्थक कर रहे थे, मांग कर रहे थे, इसको लेकर सिवान में बहुत सारे आंदोलन भी हुए, लेकिन लालू यादव जी ने उनको नहीं इस बार राज्यसभा भेजा। वो अब कहीं दूसरी जगह जाना चाहती हैं, जो खबरें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जदयू में जाना चाहती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो कांग्रेस में जाएंगी। आपको क्या लगता है कि हिना साहब कांग्रेस में आ सकती हैं? क्योंकि आरजेडी के बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आरजेडी ने अगर नज़रअंदाज किया है तो उसका भुगतान आरजेडी भुगतेगी। लेकिन अगर उनको वहाँ नहीं रहना है तो हम पूरे कांग्रेस जन कहेंगे कि आप मेरे यहाँ आइए, वेलकम है। हमें भी वैसे चेहरे की ज़रूरत है, हमें भी वैसे मजबूत लीडर की ज़रूरत है जहाँ एक मास वोट उनके साथ जा सकता है। अगर वो कांग्रेस में आएंगी तो हमें लगता है कि प्रदेश में जो आला कमान है उनका स्वागत करेगा, वेलकम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया आपका भी सर।